मुआरका का एक साल, पाकिस्तान की जंगी कामयाबियां बेमिसाल लाजवाल। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तारीखी फतह को एक साल मुकम्मल हो गया। पिछले साल 6 और 7 मई को बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीखी में हमला किया तो पाकिस्तान की बहादुर फौज ने दुश्मन दिन की रोशनी में दुश्मन के होश उड़ा दिए। पाक मज़ाहिया के शहीदों ने भारत के 7 जदीद तरीन जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया। JF-17 थंडर और JN-10C ने कमाल महारत से 4 जदीद राफेल, एक MiG-29, एक SU-30 तबाह करके दुश्मन पर धाक बैठा दी। पाक फौज के दलेराना क़यादत और शेरदिल जवानों ने भारतीय ऑपरेशन संदूक को तंदूर बना दिया। दुश्मन का गरूर खाक में मिलाने पर पूरी कौम का मुसल्लह फौज को खराज तहसीन। नियो न्यूज़ की जानिब से पाक फौज की क़यादत को सलाम। After the Pahalgam incident, India immediately blamed Pakistan without evidence and announced some immature and hasty measures which created hostile environment. On the other hand, the government of Pakistan and its leadership also condemned this incident and offered our full cooperation in its impartial investigation. Indian Air Force effort to conceal its preparedness and assets were denied through bold counter moves by Pakistan Air Force. Pakistan Air Force undertook aggressive preparatory exercises and deployment in north, south and center. While Indian Air Force was off the skies with complete air dominance, Pakistan Air Force continued pounding the enemy target all across. हम मुस्तकबिल के चैलेंजेस की पूरी क़ुव्वत के साथ तैयारी कर रखे हैं। मुआरका में दुश्मन हमारी तवक्को से भी पहले घुटनों के बल गिर पड़ा। पाक मज़ाहिया ने दुश्मन के अहम तरीन अहदाफ को निशाना बनाया। पाक मज़ाहिया ने जारहाना अंदाज में दुश्मन का मुकाबला किया। दुश्मन पाक मज़ाहिया के बर्क रफ्तार जवाब से हैरान रह गया। भारत के डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया। दुश्मन के तमाम फौजी अहदाफ के पाक मज़ाहिया के निशाने पर थे। दुश्मन को निदान शकन जवाब देने पर पाक मज़ाहिया ने अहम किरदार अदा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पाक मज़ाहिया को खराज तहसीन पेश करने की तकरीब से खिताब। एयर चीफ ने भारत के खिलाफ जंग में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले पाक मज़ाहिया के अफसरान में एजाज़ात भी तकसीम किए। एयर हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा तकरीब में मिली नग़मों ने शुरका का लहू गरमा दिया। Last year, when aggression was imposed upon us, Pakistan, under the leadership of Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif, acted with calm resolve and moral clarity. Operation Bunyanul Marsoos was more than a military success. Acting in accordance with the UN Charter, Pakistan exercised its inherent right of self-defense under the then General Syed Asim Munir, now Field Marshal and Chief of Defense Forces of Pakistan. मुआरका एक्ट में दुनिया को बताया खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन का फैसला को जवाब दिया। जब कौम यकजा हो जाए तो कोई ताकत मुतज़लज़ल नहीं कर सकती है। अवाम अफवाज के बहादुर अफसरान और जवानों को सलाम पेश करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है फ़ौज सफारतकारी के ज़रिए आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। कश्मीर समेत बुनियादी तनाज़ात के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। मुआरका हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की क़ुव्वत और फैसलों की सलाहियत का मुशाहिदा किया। दुश्मन को आइंदा हर मुहिम जोई का जवाब इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। किसी भी जारहियत का जवाब पहले से ज़्यादा ताकत, दुरुस्तगी और आज़म के साथ दिया जाएगा। भारत के खिलाफ मुआरका का पहला साल मुकम्मल होने पर पाक फौज का खुसूसी पैगाम। ISPR के मुताबिक मुआरका हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी। पाक मज़ाहिया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। पाक मज़ाहिया पर जदीद टेक्नोलॉजी सलाहियतों के जरिए मुस्तक़बिल की फ़ज़ाई क़ुव्वत के तौर पर उभर रही है। मुआरका के ऑपरेशन फ़िज़ाई जंग की तारीख में मुनफरिद और आला पेशा वराना महारत का मंजर थे। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और पाक अफवाज जिम्मेदाराना और पुख्ता स्ट्रेटेजिक सोच की हामिल है। पाक अफवाज की हर तैयारी, हर कोशिश का महवर खित्ते में अमन इस्तेहकाम का फ़रोग़ है।
मुबारक हक का 1 साल मुकम्मल। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज 2 बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सीनियर अफसरान भी साथ होंगे। मुसल्लफ़ अब्बास के तर्जुमान मुबारक हक से मुतालिक अहम उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। मुबारक हक में कामयाबी का जश्न, शहर शहर तकरीबात, फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में मुबारक हक के हवाले से सकाफती तकरीब। पेशावर में मुबारक हक के शहदा और हीरो को खराज अकीदत पेश। स्कूल के बच्चों ने कला बाला हिसार के सामने शहदा की तस्वीर आवेजा करके शब रोशन की। लाहौर टाउन हॉल में मुबारक हक का जश्न, शानदार आतिशबाजी, आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। हारूनाबाद और मरीद के में पाक फौज के हक में रैलियां, पाक फौज के हक में नारे। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बाल्तिस्तान पहुँच गए। शहबाज शरीफ से गवर्नर मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला यार मोहम्मद की मुलाकात। गिलगित बाल्तिस्तान के तरक्याती मनसूबों और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म सोलर सेफ सिटी और लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। 4 दानिश स्कूलों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला, इनकम टैक्स कानून का सेक्शन 7E कालअदम करार। अदालत ने सेक्शन 7E के बहाली के लिए दायर FBR की अपीलें खारिज कर दी। सेक्शन 7E के तहत FBR के उठाए गए तमाम इकदाम भी कालअदम करार। सेक्शन 7E के तहत ऐसे प्लॉट्स पर टैक्स आयद किया गया था जो ज़ेर इस्तेमाल नहीं थे। पेशावर, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7E कालअदम करार दिए थे। इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट ने 7E को आइन के मुताबिक करार दिया था। अमरीका ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत मुज़ाकरात हुए। मुआहिदे के इम्कान रोशन है। सदर ट्रंप का कहना है मुमकिन है दोनों मुल्क किसी डील पर पहुंच जाएं। ईरान जंग के खात्मे के लिए अमरीका की तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। डील के लिए ज़रूरी है ईरान अपनी अफसुदा यूरेनियम को अमरीका भिजवा दे, दोबारा ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ शुरू न करने की यकीन दहानी भी करवाए। तेहरान ने मुआहिदा न किया तो बड़े पैमाने पर हमले करेंगे। अमरीकी बहरिया ने कामयाब नाकाबंदी की जिसे कोई नहीं तोड़ सका। सारी दुनिया समझ चुकी है ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ पर सालसों को आज जवाब दिए जाने का इम्कान है। अमरीकी मीडिया का कहना है तवक्को है कि ईरान आज अपना जवाब सालसों के हवाले करेगा। जंगबंदी तजावीज़ अब सुकड़ कर एक सफ़े तक महदूद रह गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के मुताबिक फरवरी में शुरू होने वाले जंगी एपिक फ्यूरी अब ख़त्म हो चुकी है। फ्रांसीसी सदर का ईरानी मनसब से UAE में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर मैक्रोन का कहना है कि मसूद पदशकियान से जहाज़ों पर बिला जवाब हमलों पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तमाम फ़रीक़ैन को आपने खुदमस की नाकाबंदी ख़त्म करनी चाहिए। ईरानी सदर को बरतानिया और फ्रांस की तजावीज़ करदा कसीरुल मुल्क की मिशन में शमूलियत की पेशकश की। इस मामले पर सदर ट्रंप के साथ बात करने का भी ख्वाह हूँ। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी, मजीद 13 अफराद शहीद। इसराइली फोर्सेस के बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके दाहिया पर बमबारी, हिज़्बुल्लाह के मरकज़ को निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इन्होंने खुद इस हमले की मंजूरी दी। हदफ हिज़्बुल्लाह के एलीट रिजवान फोर्स का एक कमांडर था। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा, आज़मीन हज और दीगर मुसाफिरों के इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने रोड टू मक्का के तहत एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की सऊदी इमिग्रेशन के लिए कायम काउंटर्स का मुआयना किया। अमले और मुसाफिरों से भी मिले, मुसाफिरों से इमिग्रेशन और दीगर सहूलतों से मुतल्लिक़ दरियाफ्त किया। आज़मीन हज का इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी मजीद सख्त, 100 कमांडोज इस्लामाबाद पुलिस के नए डेल्टा फोर्स यूनिट में शामिल। डेल्टा फोर्स यूनिट की पहली पासिंग आउट परेड, स्पेशल फोर्सेस ग्रुप के 50 और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस्लामाबाद के 50 जवान पास आउट हुए।
मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। पंजाब की हर तहसील में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक इक़दाम जारी हैं। सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बेहतर हुआ है। मुआरके में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान ने खुद से 10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। रहनुमा MQM फारूक सरदार का कहना है पाक अफवाज, हुकूमत और अवाम ने साबित किया हमारा अस्करी निज़ाम बेहतरीन है। भारतीय पंजाब धमाकों से खालिस्तान तहरीक नहीं, बीजेपी मुलव्विस है। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया। कहा भारतीय जनता पार्टी का यह पुराना तरीका है, जिसे इलाके में इलेक्शन जीतना हो वहां दंगे फसाद और धमाके करवा दो। शुमाली कोरिया का जोहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत से इनकार। सरकारी मीडिया के मुताबिक शुमाली कोरिया जोहरी हथियारों के अदम फैलाव से मुतालिक किसी भी मुआहदे का पाबंद नहीं है। शुमाली कोरिया एटमी हथियारों का हामिल मुल्क है। ये पोजीशन दूसरों के असरार या यकतरफा ख्वाहिश पर तब्दील नहीं हो सकती। मई, जून, जुलाई में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई। PTMA पंजाब ने मुतल्लिका महकमों को मुरासला जारी कर दिया। तर्जुमान PTMA का कहना है शुमाली और शुमाल मगरिब पंजाब में मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। मशरकी पंजाब में मामूल से थोड़ी कम बारिशें मुतवक्किल। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का 30 मई से रावलपिंडी में आगाज। ऑस्ट्रेलियन टीम 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा, 2 और तीसरा मैच 4 जून को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।